साथ साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, हमें देखना है हमारे अंदर हंस और कौवा दोनों गतियां हैं। परमपिता परमात्मा हंस को आवाज देता है, संसार कौवे को आवाज देता है। आप जरा सुनिए प्रभु क्या आवाज दे रही हैं, कैसे संबोधन कर रहे हैं उनको, कैसे कह रहे हैं। ध्यान लगा के सुन ले हंसा, प्रभु कहते हैं ध्यान लगा के सुन ले हंसा, गणगणता में वासी। ध्यान लगा के सुन ले हंसा, गणगणता में वासी। गणगणता में वासी, गणगणता में वासी, गणगणता में वासी, गणगणता में वासी। प्रभु ने कहा कि हंसा तू ध्यान लगा कर देख, मैं तेरे घट घट में बस रहा हूँ, मैं तेरे रोम रोम में बस रहा हूँ, लेकिन मैं तेरा हूँ, तू मेरा है और मुझे जानता नहीं है। मुझे तो बड़ा हैरानगी होती है। अब जरा प्रभु ने कैसे कहा आगे, तेरे रोम रोम में बस रहा हूँ, तेरे रोम रोम में बस रहा हूँ, जो खुशबू फूल में जमा है, खुशबू फूल में जमा है। तुम खुद को पहचानता नहीं, तुम खुद को पहचानता नहीं, क्योंकि तुम लोक लाज में रमा है, लोक लाज में रमा है। आप कहते हैं कि अरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे क्यों नहीं पहचानता, क्या कारण है? क्योंकि तुम तो लोक लाज में रमा है। कहेगा लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। तूने ये तो कभी नहीं कहा कि जो मेरे शरीर का संचालन करने वाला है, जो मुझे लगातार सहायता दे रहा है, मुझे जीवन दे रहा है, वो क्या कहेगा। लोक लाज में डूबा है, लेकिन मेरे वाली बात की परवाह नहीं करता। तब कहा प्रभु ने, जब बिखर जाएगी तेरे से फूल की पंखुड़ियां, जब बिखर जाएगी पंखुड़ियां इस फूल की, तो भी खुशहाल है समा, खुशहाल है समा। अगर फूल की पंखुड़ियां बिखर जाती है तो फूल फूट के भी किसी को खुशी देता है। ठीक इसी प्रकार अगर तूने मुझे अंदर समा लिया और मेरे बारे में जानते हो, तो जब दुनिया से जाएगा तो जाते वक्त भी दुनिया को खुशी देकर जाएगा और कभी गम नहीं आएगी। तब प्रभु ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे जरा सुन, लेकिन तेरी पंखुड़ियां जब बिखरने लगे, प्रभु कहते हैं कि फूल टूट के तो खुशियां दे रहा है, लेकिन तेरी पंखुड़ियां बिखरने लगे जब क्या होगा। मैं तो बड़ा हैरान हूँ और मुझे बड़ा दुख भी है। जब तेरी पंखुड़ियां बिखरने लगे तो तेरे या तो तमा है या कांसी है, या कांसी है या दमा है। देखो, या तो खांसी होगी या दमा होगी। मेरी जब पंखुड़ियां बिगड़ती है और जब फूल की पंखुड़ियां बिगड़ती है तो हम नाचते हैं, खुशी से फूल बखेरते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, प्यारे बच्चे, जब मैं सीप रह के कहती, जब के मैं प्यासी हूँ, जब मैं सीप रह के कहती, जब के मैं प्यासी हूँ, 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 जब के मैं प्यासी हूँ।
समुद्र में एक सीप रहती है, वो जल में रह रही है और वो प्यास प्यास पुकारती है। इसलिए पुकारती है, वो पुकारती है स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली आकाश से एक बूंद को। वो एक बूंद स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली जब सीप के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाता है। इस प्रकार तुम कौन सी बूंद की आस करो? तुम अपने प्रभु वाली उस वाणी की। वो बूंद तुम्हारे मुंह में पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तुम भी मोती बन जाओगे। मोती नहीं बल्कि हीरा भी बन जाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है, ये संसार सागर है, तुम इसमें सीप हो और अपने आप को सीप समझते तुम आस किसकी करो? वो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद की। वो बूंद तुम्हारे मुंह में पड़ जाएगी तो क्या होगा? तुम हीरे बनोगे, मोती बनोगे। अगर वही बूंद सांप के मुंह में पड़ जाती है तो क्या बनता है? जहर। और वही बूंद केले पे पड़ जाती है तो कपूर बन जाता है। अब जरा देखिए, केला रूप गुरु का होता है, गुरु ग्रह का। सीप तुम हो, स्वाति नक्षत्र राहु का होता है। अब हमें सारी बात की जांच करना है। जांच करके अगर तीनों स्थानों को देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि मैं तो अंधकार में हूँ, मैं एक हंस हूँ और इन तीनों परिधियों को नहीं जान रहा। तो अगर जानना है तो कैसे जाने? तुम देखो फूल कमल का जो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है। तुम देखो फूल कमल का तो वो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है। पंखुड़ी उसकी साफ रहती है, पंखुड़ी उसकी साफ रहती है। सोचो कैसे कीचड़ को वो धोता है, कैसे कीचड़ को धोता है। तुम देखो फूल कमल का तो वो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है। पंखुड़ी साफ फिर भी पंखुड़ी क्या होती है? पंखुड़ी साफ फिर भी रहती है। तुम देखो कैसे कीचड़ को वो धोता है, कैसे वो कीचड़ को धोता है। कमल का फूल कीचड़ को कैसे धोता है? उगता तो वो कीचड़ में है। फिर देखो कैसे, फिर देखो फूल गुलाब का, गुलाब वाले फूल को भी देखो तुम। देखो फूल गुलाब का वो कैसे मन को मोहता है, कैसे मन को मोहता है। कांटों से गुजर के आता है। वो कैसे होता है? वो कांटों से गुजर कर भी प्रभु की सज पर सोता है, प्रभु की सेज पर सोता है। प्यारे बच्चों, प्रकृति ने बड़े बड़े इशारे दिए हैं। अगर तुम इशारों को समझते हो और जानते हो तो बहुत गहराई में जाके देखो कमल और देखो गुलाब, गुलाब का फूल क्या कह रहा है। फिर देखो फूल गुलाब का तुम कैसे मन को होता है, कैसे मन को होता है। वो कांटों से गुजर कर भी प्रभु की सज पर सोता है, प्रभु की सेज पर सोता है। कांटों का कितना जमावड़ा होता है। वो फूल कांटों को चीरता हुआ बाहर निकलता है और कांटों को चीरता हुआ निकल कर प्रभु की सेज के ऊपर जाकर चलता है। देखो उस फूल की करामात। लेकिन कांटों को याद नहीं करता, वो याद करता है कि मैं प्रभु की सेज के ऊपर हूँ। कमल का फूल कीचड़ में उगा है और बाहर जाके देखते हैं पंखुड़ियां उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है,
पे मन नहीं लगता और कीचड़ नहीं लगता, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम गुलाब बन जाओ और तुम कमल बन जाओ, फिर क्या होगा। और गीता सुनता पूछना सीखो समझो, गीता सुनता पूछना समझो, रहता मासी गीता सुनता पूछना समझो, रहता मासी तुमने किया, हंस और कौवे का निरीक्षण तुमने किया, समुद्र में सीप रहती है उसका भी जाप तुमने किया। अब जरा देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें होती है। तुम्हारा धर्म क्या होता है, जो तुमने धारण कर लिया। तुम अगर धारणा के पक्के हो तो तुम कीचड़ में उगकर भी अपने पंखुड़ियों के कीचड़ नहीं लगने। तुम अपने धर्म के पक्के हो तो गुलाब के फूल की तरह कांटों को चीरते हुए प्रभु की सेज पर जाके सो, प्रभु की सेज तुम्हें प्राप्त होएगी। लेकिन जब तुम धर्म के पक्के हो तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होएगी। जब तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत होएगी तो तुम्हारी सभी कामनाएं भी पूरी होएगी। जब तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें मोक्ष गति है। मोक्ष का मतलब होता है मेरे दिमाग में कोई चीज की कमी ना रहे, मैं बिल्कुल आजादी से रहूं और सब तरह से जो मिल जाता है वही ले लेता हूं और संतोष धन मेरे अंदर जमा हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर पूरा ध्यान देके देखो कि तुम अगर हंस हो तो इन चारों चीजों के ऊपर कायम हो जाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष को बना लीजिए जीवन का एक भाग, जीवन का एक भाग। अपनी निगाह उन्हीं पर रखो जो तेरी किस्मत जागी जागे, किस्मत पर ध्यान देने से तुम्हारी किस्मत जाग जाए, सोई हुई नहीं रहेगी। ये एक बूंद गिरी आकाश से, जरा देखो उसकी राग, अलग अलग गुणों में बंट गई तो देखो इसका त्याग, देखो इसका त्याग। प्यारे बच्चों, एक बूंद आकाश से गिरी और उसका त्याग देखो। आई थी एक जगह से और जहाँ पर गिरी है वैसा का वैसा रूप बना लिया। तुम जहाँ जन्मे हो उस जगह आकर वैसा ही रूप बनाकर बैठे। मैं कौन हूँ? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बौद्धी, मैं जैनी, मैं यहूदी, मैं अनेक प्रकार के अनेकों धर्मों में जाति में विभाजित हो गए। बूंद एक आकाश से गिरी। लेकिन प्यारे बच्चों, गिरने वाली बूंद ये समझ ले, ये जान ले मैं कौन हूँ, तो फिर उसको सारी बातों का पता लग जाता है और उस बात से वो पार हो जाता है। इसलिए तुम्हें क्या सोचना है? तुम्हें ये सोचना है मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं हूँ, मैं जिसको मानता हूँ मैं उसी का हूँ। ये मेरा मानव धर्म है, ये मेरी इंसानियत है, मैं प्रभु का प्यारा हूँ। मैं राग द्वेष से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया को एक नजर से देखूं,
दुनिया में सारे मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। तुम्हारी भावना अगर ये हो जाए, पूरे विश्व के लोगों की भावना ये हो जाए, तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी, सद्भावना आ जाएगी और पूरा विश्व एक फूल की तरह से खिलता हुआ सब जगह पर सुगंधियां पैदा कर देगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझते हुए, और उस बूंद के गुण अलग अलग हो रही हैं, लेकिन बूंद को पता नहीं तो कौन है। इसलिए आगे चलकर हम क्या करें, अपना पराया मैं रखता, फिर तेरे मन में क्या आ जाएगी, अपना पराया मैं रखता, समझो मैं अपना पराया मैं ना रखता, समझो मैं अविनाशी हूँ, समझो मैं अविनाशी हूँ, समझो मैं अविनाशी हूँ, समझो मैं अविनाशी हूँ, समझो मैं अविनाशी हूँ। राम लगा के हंसा कट लड़का मैं बसी हूँ, राम लगा के हंसा कट लड़का मैं बसी हूँ, लड़का मैं बसी हूँ, कट लड़का मैं बसी हूँ, कट लड़का मैं बसी हूँ, कट लड़का मैं बसी हूँ। राम लगा के हंसा कट लड़का मैं बसी हूँ, राम लगा के हंसा कट लड़का मैं बसी हूँ। प्यारे बच्चों, सब बातों का तोड़ निचोड़ निकलकर हम उस जगह पर पहुंच गए हैं कि हमारा शरीर है ये 5 तत्व का पुतला है। जब संसार से जाएंगे तो ये पुतला बिखर जाएगा। एक आदमी का 1 क्विंटल वजन है, और जब उसको चिता के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो कितना एक छोटी सी पोटली में बन जाता है, सिमट गया वो। आप जरा हमें विचार करना है कि एक दिन तो मैं धाड़ता था, मैं अपने आप को कहता था मैं हूं, लेकिन जब शमशान घाट में जाकर वो हड्डियां और राख का चूरा बन गया, सारा चूरन बन गया उसका, और हवा में ऐसे उठने लगा, तो उड़ती हुई राख को देखो, अरे इंसान, तुम उस दिन क्या बोल रहा था मैं हूं, लेकिन अब तेरी मैं का क्या हो रहा है, ये धूल तो उड़ी जा रही है। तेरा बनने वाला कुछ नहीं होता। अगर मैंने ये विचार धारण कर लिया है और ये विचारधारा मेरे में आ जाती है, तो फिर मैं दुनिया में जाऊंगा और दुनिया में रहूंगा, दुनिया मेरे में ना रहेगी। और जब मैं दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो मेरी वो राख नहीं उड़ेगी। इस प्रकार संत महात्मा लोग क्या करते हैं, जब चोला छोड़ते हैं तो समाधि लेते हैं, समाधि में बैठते हैं तो समाधि में धूल नहीं उड़ा करती, धूल तो उनकी उड़ा करती है जो संसार में यूं आए और यूं चले। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें समझना है और जानना है कि प्रभु आवाज दे रहा है कि तुम हंस हंस भक्ति में रहो और आगे चलकर तुम ऐसा मुकाम प्राप्त करो जिस मुकाम से तुम्हारी धूल ना हो, तुम्हारी हड्डियां हैं वो शमशान घाट में रोती ना रहे, तुम्हारे वचन है वो दुनिया में चले ना जाए, दुनिया से चले ना जाए, वो दुनिया में कायम रहे। इसलिए प्यारे बच्चों जरा सुनो, 5 तत्व का पुतला तेरा, 5 तत्व का पुतला तेरा, अरे आप पूरे ब्रह्मांड को समाए, पूरे ब्रह्मांड को समाए। प्रकृति में सभी गुण है, प्रकृति के सभी गुण है तेरे में, प्रकृति के सभी गुण है इसमें, देखो जरा यजमाए, देखो जरा 5 तत्व का सूक्ष्म पुतला, 5 तत्व का एक सूक्ष्म पुतला, इस पुतले में रहा रमाए, पुतले में रहा रमाए। 5 ग्रह इसमें बैठे हैं, 5 ग्रह इसमें बैठे हैं,
से हैं। हमारे ग्रह तो 9 होते हैं, लेकिन 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इन ज्ञान इंद्रियों को जगाने वाले ग्रह होते हैं, उनको जगा दो। फिर क्या कहेंगे और क्या होने वाला है? अमर आनंद ये देश पर आया, सबको मैं परवासी हूँ। अमर आनंद ये देश पर आया, सबको मैं परवासी हूँ। संतों में परवासी हूँ, मैं संतों में परवासी हूँ। संतों में परवासी हूँ, संतों में परवासी हूँ। अरे बच्चों, प्रवासी क्या है? प्रवासी क्या होता है? प्रवासी होता है यहाँ से इस देश से दूसरे देश में चला गया, यहाँ से छोड़कर वहां चला गया, वो प्रवासी होता है। आज यहाँ भाषा है, कल वहां भाषा है, परसों वहां भाषा है। इसलिए कहा कि अपने आप को समझो मैं प्रवासी हूँ, यहाँ का स्थायी निवासी नहीं हूँ। इसलिए कहा अमर आनंद के ये देश पर आया, सबको मैं परवासी हूँ। अमर आनंद ये देश पर आया, सबको मैं परवासी हूँ। सबको मैं परवासी हूँ, सबको मैं परवासी हूँ। संतों में परवासी हूँ, संतों में परवासी हूँ। ज्ञान लगा के चले हंसा, मैं वासी हूँ, ध्यान लगा के चले हंसा, गणपति मैं वासी हूँ। गणपति मैं वासी हूँ, गणपति मैं वासी हूँ। गणपति मैं वासी हूँ, गणपति मैं वासी हूँ। ध्यान लगा के चले हंसा, गणपति मैं वासी हूँ। ध्यान लगा के चले हंसा, गणपति मैं वासी हूँ। ध्यान लगा के चले हंसा, गणपति मैं वासी हूँ। ध्यान लगा के चले हंसा, गणपति मैं वासी हूँ। प्यारे बच्चों, प्रभु कहते हैं मैं घट घट का वासी हूँ, तू जरा देख तो सही मुझे कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और अपने आप को पहचानते रहो कि मैं कौन हूँ। सत